तो वीडियो को म्यूट करके आप खुद से फोटो और वीडियो जज करके मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने 3 फोनों को कड़कती धूप में, छांव में और रात को कंपेयर करके देखा है ताकि हम आपको बेटर रिजल्ट दे सके। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन तीनों ही फोनों को। और एक तरफ हमारे पास वीवो की तरफ से X90 Pro, दूसरा सैमसंग S23 Ultra एंड थर्ड है आईफोन। और आईफोन में जो स्किन है वो सबसे ज्यादा चमकती हुई दिख रही है। बाकी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन के मामले में भाई मैं सैमसंग को सीधा पिक कर सकता हूँ। और यहाँ पर भाई जो वीवो है ना, इसके पास सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि 1080p 30 FPS तक की फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अंदर 4K का ऑप्शन नहीं है। बाकी यहाँ पर लाइट कंट्रोल वगैरह तो मेरे को भाई वीवो का भी तगड़ा लग रहा है। बट वीवो सबसे ज्यादा ब्राइट वीडियो रिकॉर्ड करता है। हल्की सी लाइट आती है ना, लो लाइट के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सपोजर कंट्रोल करके रखता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सैमसंग सबसे ज्यादा चमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें एक्सपोजर अच्छे से कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पर सबसे बैलेंस वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो भाई वीवो ही है। बाकी आप बताना आपको लो लाइट में किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लग रही है। तो अब आप यहाँ पर बताना कि आपको वीडियो क्वालिटी फ्रंट कैमरे की किसकी अच्छी लग रही है। बाय द वे यहाँ पर अगर आपको हमारे मुंह से ज्यादा वीवो सुनाई देता है, इसका मतलब ये नहीं है वीडियो पेड है। एक्चुअली वीवो नया फोन आया और सैमसंग और आईफोन को हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं वीवो को सैमसंग और आईफोन से। देखेंगे 80,000 वाला फोन 1.5 लाख के फोन को कितनी टक्कर देगा। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरे में एक और शक्ति है, वो है पोर्ट्रेट वीडियो मोड की। और भाई जो वीवो है ना, इसका पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन सीधा टक्कर देता है सैमसंग को। मतलब आईफोन का कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि आईफोन का एज डिटेक्शन पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर सबसे बेकार मिलता है किसी भी फोन में। एंड यहाँ पर हमने देखा कि जो स्किन टोन है वो भाई आईफोन के पास ज्यादा बेहतर है। वीवो थोड़ा गोरा कर देता है और सैमसंग क्या करता है, डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में थोड़ी ब्लैक स्किन कर देता है। और ये एक इशू भी है इस फोन के साथ। अब यहाँ पर हमने 4K 60 FPS में बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करी। और वीवो के अंदर जो लाइट कंट्रोल था इस सेटिंग के अंदर सबसे अच्छा था। सैमसंग में पॉज करके देखिए काफी ज्यादा ब्लोन आउट सा कर देता है और आईफोन तक ये चीज कर रहा है। बट वीवो के अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है 4K 60 FPS के अंदर इसमें इतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही जितना सैमसंग और आईफोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4K 30 FPS में स्विच करा और नॉर्मल वॉक करा। भाई यहाँ पर 4K 30 FPS में डायरेक्ट लाइट के अंदर वीवो ज्यादा ही गोरा कर देता है। और इस मामले में मेरे को सबसे बैलेंस लगा भाई आईफोन में लाइट कंट्रोल बहुत सही मिलता है हर एक सेटिंग के अंदर। एंड यहाँ पर दूसरे नंबर पे सैमसंग है और वीवो सबसे कमजोर परफॉर्म कर रहा है। बाकी स्टेबलाइजेशन के मामले में अगर आप भागते दौड़ते वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर तीनों ही ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्म करते हैं। वीवो के अंदर से गिम्बल निकला है, लेकिन इसके अंदर सीपा लेवल स्टेबलाइजेशन 4 मिलती है। और अगेन बैक कैमरे में पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर सेम ही सीन था। एज डिटेक्शन भाई वीवो का आईफोन से ज्यादा बेहतर था और सैमसंग और वीवो ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे थे अपोजिट लाइट। लेकिन जैसे आप आ जाते हो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, वहां पर वीवो थोड़े से कॉन्ट्रास्टी कलर रखता है, सैमसंग चमकाने पर फोकस रखता है। सबसे बैलेंस भाई आईफोन की वीडियो थी इस मामले में भी। तो वीडियो के अंदर भाई मैंने डे लाइट कंडीशन में देखा आईफोन स्टिल किंग है इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग। बट जैसी लो लाइट की बात आएगी तो वीवो यहाँ पर क्लेम करता है कि हमारा कैमरा सबसे ज्यादा ब्राइट वीडियो निकाल सकता है, फोटोज कैप्चर कर सकता है। और यहाँ ये चीज देखने के लिए मिली भी, क्योंकि इसके अंदर V2 चिप जो है ना वो काफी अच्छे से मैनेज कर लेती है सारी चीजों को। अब यहाँ पर एक चीज है, लेकिन हमें थोड़े से ना जिटरिंग मिली थी वीवो के अंदर, और ऐसे इस वजह से क्योंकि इसके अंदर V2 चिप ने आई थिंक शटर स्पीड से खेला है, इस वजह से। बाकी सैमसंग और आईफोन कंपैरिजन में वीवो सबसे ब्राइट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और ज्यादा क्रिस्प भी थी। अब बात आती है जिसमें वीवो का थोड़ा सा हाथ कमजोर है। मतलब X सीरीज के जो फ्रंट कैमरा उतने अच्छे नहीं होते थे। वीवो की V सीरीज के कैमरा प्राइस के हिसाब से फ्रंट वाले बहुत तगड़े हैं। तो यहाँ पर हमें देखना था X सीरीज का फ्रंट कैमरा कितना इंप्रूव करा है आईफोन और सैमसंग कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमने फोटो क्लिक करी, मतलब ओरिजिनल मोड में क्लिक करी थी, और उसके बाद भी वीवो थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता है इमेज को। अगर आपको खूबसूरत दिखना है ओरिजिनल मोड के अंदर भी तो वीवो बाय कर लो। बाय द वे यहाँ पर सबसे ज्यादा नेचुरल फोटो क्लिक करके दिया सैमसंग ने, और आईफोन तो पूरे गेम में है ही नहीं। एंड यहाँ पर लाइट कंट्रोल तीनों का ही काफी अच्छा है, बस डिटेल के अंदर भाई वीवो क्लियर एडवांटेज ले जाता है। दूसरे नंबर पे सैमसंग और आईफोन सबसे पीछे है इस मामले में भी। और मेरे को वीवो एक मामले में अच्छा लगा, अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यहाँ पर बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल तीनों का ही अच्छा था फ्रंट कैमरे का, बट वीवो ने थोड़ा सा जो ऑरेंज टोन दिया है ना वो ज्यादा सिनेमैटिक फील कराता है। मतलब मेरे को फोटो एडिट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसे अपलोड कर सकता हूं। इसके अलावा वीवो जहां पर मात खाता है, अगर आपके फेस पर लाइट आ रही है और पूरे बैकग्राउंड में आपको शैडो मिलती है तो वहां पर ये ज्यादा अच्छे से HDR हिट नहीं कर पाता। यहाँ पर इवन सैमसंग ने भी ज्यादा अच्छा नहीं करा। इसने देखो मेरे हेयर्स ऐसे कर दी जैसे हो ही ना। यहाँ पर सबसे अच्छा कंट्रोल करा भाई आईफोन ने, और सेम पोर्ट्रेट मोड के साथ सीन देखने के लिए मिलता है। इवन पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो इस सिचुएशन के अंदर वीवो अच्छे से लाइट भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। बाकी बैकग्राउंड में अगर लाइट है और अगर आप पोर्ट्रेट मोड क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर एज डिटेक्शन सबसे अच्छा वीवो का ही देखने के लिए मिला है, आप हेयर से देख सकते हैं। बट वीवो के पास दिक्कत ये है कि हेयर्स को कुछ ज्यादा ही ब्लैक कर देता है। और यहाँ पर सबसे बैलेंस फोटो की बात करूं तो ज्यादातर सिचुएशन में हमने सैमसंग की देखी है। बस वीवो के पास यहाँ पर एक एडवांटेज, एक तो ब्यूटीफाई करने वाली है, दूसरा है लो लाइट के अंदर। लो लाइट के अंदर आप तीनों ही फोन को भिड़ा लीजिए, हमने करके देखा है। किसी में भी नाइट मोड इनेबल नहीं करा था, 7:30 बजे का टाइम, और यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइट फोटो क्लिक करी है वीवो ने। इवन इसके पास डिटेल भी सबसे अच्छी है और आईफोन के पास सबसे बेकार डिटेल है। वो सेम सीन जाता है पोर्ट्रेट मोड के साथ। तो यहाँ पर भाई फ्रंट कैमरे में ज्यादातर सिचुएशन में सैमसंग
कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर प्राइस पॉइंट को देखूं तो वीवो ने भी इस बार सैमसंग को बहुत तगड़ी टक्कर दी है। बाकी आप बताना आपको फ्रंट कैमरा किसका अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हमने बैक कैमरे से फोटो क्लिक करी है भाई कड़कती दोपहरी में, और यहाँ पर कलर्स में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट वीवो के पास एक मोड मिलता है जाइस वाला जिसमें थोड़े से नेचुरल कलर हो जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि शैडोज को सैमसंग और वीवो काफी अच्छे से हाईलाइट करते हैं, लेकिन आईफोन ना आईफोन तो बहुत पीछे है इस मामले में। आईफोन वैसे 1.5 लाख रुपए ले रहा है, और जैसे कि भाई वीवो ने जाइस के साथ पार्टनरशिप करी है तो इसके अंदर फ्लेयर्स कम मिलते हैं, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में फ्लेयर्स मिल जाते हैं, वहां पर सैमसंग और आईफोन थोड़े बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन किसी की सिचुएशन में, ज्यादातर सिचुएशन में भाई वीवो फ्लेयर्स को ज्यादा बेटर कंट्रोल करता है, और बेटर कंट्रोल करने की वजह से जो सब्जेक्ट है ना उस पर डिटेल्स भी ज्यादा अच्छी मिलती है वीवो के पास इन सिचुएशन में। बाकी यहाँ पर कलर्स में भाई आईफोन मेरे को सबसे ज्यादा फीका लगा, और मैंने पहले बताया जिस हिसाब से आईफोन पैसे ले रहा है उस हिसाब से अब इसकी फोटोज रही नहीं है, सिर्फ वीडियो के अंदर ही एडवांटेज है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट सनलाइट के अंदर फोटो क्लिक करी है, तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, लाइट कंट्रोल तीनों का ही काफी अच्छा है, और किसी की सिचुएशन में तो वीवो और सैमसंग के अंदर आप डिफरेंस बता ही नहीं सकते, लेकिन नीचे हमने भाई दोनों का वाटरमार्क लगाया, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। अब अगर आप शैडो में हो और डायरेक्ट सनलाइट आ रही है फेस पे, तो यहाँ पर भाई आईफोन सबसे ज्यादा अच्छी शैडोज को हाईलाइट करता है, बट यहाँ पर आईफोन का एज डिटेक्शन सबसे ज्यादा वही आता है। सबसे अच्छा एज डिटेक्शन है सैमसंग का, लेकिन सैमसंग का स्किन टोन इस सिचुएशन में बिल्कुल अच्छा नहीं है, और मैंने पहले भी आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो कंपैरिजन में, कैमरा कंपैरिजन में बताया हुआ है। एंड वीवो यहाँ पर दूसरे नंबर पर एज डिटेक्शन ठीक करता है। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो तीनों का ही लाइट कंट्रोल ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तीनों ही काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, यहाँ तक कि वीवो और सैमसंग के तो कलर्स भी काफी हद तक सिमिलर ही लगते हैं, बट आईफोन सबसे बेकार परफॉर्म करता है। और अपोजिट लाइट के अंदर तो भाई तीनों के अंदर ही हेजी इमेज मिलती है, लेकिन वीवो का लाइट कंट्रोल थोड़ा बेहतर है। अब यहाँ पर हमने तीनों के टेलीफोटो कैमरा सेंसर से फोटो क्लिक करी है, एंड भाई यहाँ पर 2x मिलता है वीवो के पास, लेकिन आईफोन और सैमसंग के पास 3x मिलता है, और 3x होने के बाद भी यहाँ पर जो फील्ड ऑफ व्यू है भाई वो आईफोन के पास काफी कम है, यहाँ पर खुद देख सकते हो। और यहाँ पर आईफोन ने ना ये वाली फोटो सबसे अच्छी ली हुई थी, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ पर आप हॉर्स का फेस देखिए उसने ज्यादा अच्छे से डिटेल शो करी हुई है, सैमसंग ने नीचे की तरफ ज्यादा अच्छी डिटेल शो करी है। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर जितनी भी हमने फोटो क्लिक करी, सबसे पहले तो ऐसे लग रहा है हमने इमेजेस असेंडिंग ऑर्डर में लगाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे हमने बताया इनका टेलीफोटो कैमरा सेंसर ही अलग है। बाकी यहाँ पर जितना हमने फोटो क्लिक करा, ज्यादातर सिचुएशन में टेलीफोटो कैमरा सेंसर में भाई सैमसंग बाजी मार जाता है, इसकी फोटो ज्यादा शार्प लगती है और ज्यादा बेहतर एज डिटेक्शन है। और दूसरे नंबर पे भाई वीवो, बट वीवो के पास वही फिर से एक एडवांटेज आ जाती है लो लाइट के अंदर। ये वाली फोटो हमने 7:30 बजे के करीब ली है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे दिन निकाला हुआ हो। और यहाँ पर भाई वीवो सबसे ज्यादा शार्प फोटो क्लिक करता है, फिर सैमसंग और सबसे लास्ट में आईफोन। तो एप्पल वालों को मेरे को लगता है वीवो की टीम हायर कर लेनी चाहिए अच्छे कैमरास बनाने के लिए। अब एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के अंदर मेरे को वीवो के कैमरास टेस्ट करने थे, और भाई डिस्प्ले के अंदर ना सैमसंग में ऐसे लगता है जैसे ग्रेन्स ना हो, लेकिन जब आप साइड बाय साइड फोटो लगा के कंपेयर करते हो तो आपको साफ डिफरेंस दिख जाएगा कि वीवो सबसे ज्यादा शार्प और ब्राइट फोटो कैप्चर करता है, फिर सैमसंग है। अब यहाँ पर सैमसंग के पास भी एक एडवांटेज है, ये चांद तारों की फोटो क्लिक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर पेरिस्कोप कैमरा सेंसर मिलता है 100x के साथ। तो यहाँ पर भाई इसके अंदर डिटेल्स भी अच्छी हैं। वीवो के पास सिर्फ 40x मिलता है, और आईफोन के तो क्या ही कहने। एंड इसके अलावा तीनों के अंदर अल्ट्रा वाइड जितना हमने यूज करा, फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा आपको भाई मिलता है सैमसंग के पास, फिर आईफोन के पास, और वीवो के पास सबसे कम फील्ड ऑफ व्यू है। लेकिन वीवो के पास एडवांटेज है कि इसके अंदर जो शैडोज है उसे अच्छे से हाईलाइट करता है एज कंपेयर टू सैमसंग और आईफोन, तो ये डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पर जितना भी हमने कंपेयर करा इन तीनों ही फोनों को अच्छे से, मतलब पूरा दिन लगाया हमने इन्हें कंपेयर करने के लिए। उसके बाद हमने जितना देखा वीवो 80,000 रुपए का फोन आ रहा है, और उसके बाद भी भाई ये काफी अच्छा कंपटीशन दे रहा है आईफोन और सैमसंग को। मतलब फोटोज के मामले में तो आईफोन से ऊपर मैं वीवो को पिक कर लूंगा, लेकिन वीडियो के लिए अभी भी आईफोन किंग है। और अगर आप ऑल ओवर तीनों में से एक फोन पिक करना चाहते हो ना, फोटो या वीडियो के लिए, तो यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा आप सैमसंग बाय कर लो। बाकी आप बताना आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा। हमारी टेस्टिंग में हमें जो मिला हमने रख दिया। अगर आपको मैं कहीं बायस लग रहा हूं तो वीडियो को म्यूट करके आप खुद से फोटो और वीडियो जज करके मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद एचएफबी एंड फॉक्स गाइस।